जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा नंबर सिस्टम एस एस GLP बाई क्यू। दोस्तों एस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिलहाल अभी आप अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत चेंजेज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आज की क्लास में मैं बेसिकली आपको एस एस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की। ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। हम्म दोस्तों यह आप ध्यान से देखिएगा। यह एक ये जो मैथ्स है, नंबर सिस्टम टॉपिक होगा। नंबर सिस्टम, जैसा कि आपने देखा, नंबर सिस्टम एक टॉपिक होगा। उसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आइए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर, तो यह क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न जब भी अगर आपको एग्जाम में दिखाई दे, ये पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। और ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, यहाँ जो रूल लग रहा है वो है बॉड मास का रूल। बॉड मास, ये क्या होता है बॉड मास रूल दोस्तों? तो वी ब्रैकेट के लिए यूज होता है, ओ ऑफ के लिए, डी डिवीजन के लिए, ए मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और ए सब्सट्रैक्शन। इसके लिए यह रूल लागू होता है साथियों। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑफ का काम करते हैं, फिर डिवीजन का काम करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। और ब्रैकेट में पहले हम लोग पहले बात करेंगे यह छोटा ब्रैकेट का, उसके बाद करली ब्रैकेट का, और उसके बाद सबसे लार्ज ब्रैकेट का काम करते हैं। तो इसी पर बेस्ड एक छोटा सा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। आइए हम लोग पहले इसको शुरुआत से शुरू करते हैं और चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग कैसे कर सकते हैं। है ना, हमारा अप्रोच होगा यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है साथियों, चलिए। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहां जहां ऑफ है ना मेरे भाई, उस ऑफ को पकड़ो आप। यहाँ पर देखो ऑफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ऑफ दिखाई दे रहा होगा, इसको पकड़िए आप, पहले ऑफ वाला काम कर लो। तो अगर आप ऑफ वाला काम करते हैं तो पहले आपको दिखाई देगा 7, यहाँ लिख दीजिए। और साथ ही साथ यहाँ देखना आप ध्यान से, 8 8 जा 64, और यहाँ से आ जाएगा 64। ठीक है दोस्तों, 64/64, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर 1 कर दीजिए। कोई समस्या किसी बच्चों को दोस्तों? देखो 8 × 8 64, और यहाँ से आ जाएगा 64, 60/64 डिवाइड बाई 64 इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 लिख दिए। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास, 8 को जब 8 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पर है 4 चौके 16। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और इंटू यह आ जाएगा 16, तो 16 × 1 मतलब कितना आ जाएगा साथियों हमारे पास 16। आप यहाँ पर 16 कर दो, एक लाइन में आपका बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखना ध्यान से, जहाँ ऑफ है उसको पकड़ लीजिए। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4/16 मतलब आप लिख दीजिए 1/4। आराम आराम से देखते चलिएगा, आराम आराम से देखते चलिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पर अगर आप डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो डिवाइड करेंगे, 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, और 1 को इंटू करेंगे 4 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पर आप 4 करते हैं, ये हमारा हो गया दोस्तों 4 हो गया। यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। ठीक है। उसके बाद है हमारा माइनस, तो माइनस कर देना है दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारे पास ये दिखाई दे रहा होगा 4 × 2, यानी 4 × ऑफ, 4 ऑफ दिया हुआ है, और 4 ऑफ 2 दिया है, मतलब 4 दूनी के 8 हो गया, और 4/8 मतलब आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2। आराम आराम से देखिएगा दोस्तों। जब इसे हम ऐड करते हैं दोस्तों, तो ये हमारे पास होता है 7 और 1 8 और 16, कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 24। तो हम यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 24, ये 24 लिख दीजिए, ये 24 हो गया। नीचे अगर आप एल्सियम निकालते हैं साथियों, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 4 1 2 कैल्सियम निकालेंगे 4 होगा। ठीक है साथियों, 4 1 का 4, तो 1 1 का 1 हो जाएगा, 1 चौके 4, तो 4 चौके 16 आ जाएगा दोस्तों। 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर में 24 हो जाएगा, और नीचे देखना 16 1 17 -2, 15/4। 4 को क्या मैं ऊपर में शिफ्ट कर सकता हूँ? तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ दोस्तों। बस यहाँ अगर आप इतना काम कर लिए तो आपका काम बन चुका होगा दोस्तों। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3/24, यहाँ मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 आ जाएगा। और अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो 8 4 जाए 32, और बटे में 5। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे 32 को साथियों, तो यह दिखाई दे रहा होगा 5 6 के 30 आ जाएगा, और 2 उतरेगा 5 के 20, यानी कि 6.4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को बेसिकली बॉड मास के रूल को फोकस करनी चाहिए। बॉड मास में पहले हम लोग ध्यान रखिएगा BODMAS का इस्तेमाल करते हैं और आंसर को जल्दी से लाने का प्रयास करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है दोस्तों कि आपको मैथ्स में थोड़ा अप्रोच सिखाऊं, है ना। अगर आप शुरुआत से और अच्छे से और बेसिक से अगर मैथ सीखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने एक चैनल स्टार्ट किया है, न्यू चैनल, जिसका नाम होगा संजय सुमन एकेडमी। संजय सुमन एकेडमी, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। संजय सुमन एकेडमी के नाम से मैं इसका आपको लिंक शेयर करवा दूंगा, आप इसे ज्वाइन कर लेंगे। और वहाँ पर मैथ्स को मैं बहुत ही बेसिक तरीके से मैं जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर ले। संजय सुमन एकेडमी के नाम से अगर सर्च करते हैं तो आपको दिख जाएगा। आइए मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन 2 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर हम लोग बेसिकली देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ना, ये देखेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, हम इस पर थोड़ा बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आज का हमारा। ये कह रहा है कि इफ 86 रूट में दिया है, दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा रूट में 86 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 60√2 दिखाई दे रहा है, ठीक है साथियों। और इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ a माइनस b√2 ये दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जब भी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो पहले ध्यान से देखो कि मुझे निकालना क्या है। तो यहाँ पर निकालना है साथियों हमें क्या, a² और b² का वैल्यू निकालना, वो भी किस में, अंडर रूट में। और कहाँ तक दोस्तों, तो डेसिमल 1 डेसिमल तक आपको जाना है, डेसिमल के एक स्थान तक आपको इसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस सब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, ऐसे सीजन में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का अगर आपको मौका मिलता है तो आपकी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। अल्टीमेटली हम इसे इस रूट को हटाना पड़ता है, और रूट को हटाने के लिए हमारे पास दो ही तरीका हो सकता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना होगा, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना होगा, ये निकालना होगा। अब ध्यान से देखिए बीच में माइनस है, तो ये तो हो नहीं सकता, हमको निकालना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। अब ये कैसे निकालेंगे, आइए हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आपको इस रूप में इसको तोड़ना है। जब भी इसको ब्रेक करते हैं तो आप इतना जरूर तोड़िएगा कि इस प्रकार से तोड़ना है कि ये 2ab के फॉर्म में आ जाए, 2ab। जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ 6, यहाँ पर करता हूँ 5√2। और जब भी इसको ब्रेक करते हैं, अगर आप सपोज इसको ब्रेक करते हैं, तो एक चीज नोटिस कीजिएगा कि इसका स्क्वायर करने के बाद और इसका स्क्वायर करने के बाद, 2 को छोड़ने के बाद वाला वैल्यू, 2 को छोड़कर जो बाकी बच रहा है, ये हमारे लिए ए का काम करेगा और ये हमारे लिए बी का काम करेगा, ठीक है साथियों। तो ऐसे केस में हम लोग ए और बी को क्या करते हैं, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके चेक करते हैं कि इतना के बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। तो 6 का स्क्वायर 36 हो रहा और 5 का स्क्वायर 25, दोनों के 50। बिल्कुल दोस्तों इसका आपका 86 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए जो हमने सोचा वो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा 6, और बी दिखाई दे रहा है हमारे पास 5√2। अब कई सारे बच्चों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपको कैसे मालूम चल गया कि आपको इतना सोचना ही पड़ेगा, या आपको यही सोचना है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसको एक ही बार में सोच लूंगा, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पर मान लीजिए 6 सोचेगा, है ना, यहाँ पर 6 सोच लिया, या हो सकता है कि बच्चे यहाँ पर 4 सोच ले। तो आप कुछ भी सोच सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट याद रखना कि इसका स्क्वायर करने के बाद और इसका स्क्वायर करने के बाद, ये हमारे लिए ए, हमारे लिए बी, जो भी स्क्वायर करने के बाद अगर सम जो आता है वो इसके इक्विवेलेंट बननी चाहिए, इसके बराबर बननी चाहिए। आप कुछ भी सोचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता साथ में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जल्दी से ये सोचा कि देखो यहाँ पर तो 2 रहेगा ही रहेगा हमारे पास, 2a भी चूंकि होता है, आपको पता होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा a² है ना, माइनस 2ab प्लस b², तभी ना आप उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं मेरे भाई, तभी तो आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कह पाते हैं। तो ये 2ab में 2 आपको रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कर दिया। अब 2 कर दिया, यहाँ पर देखो हमने 6 कर दिया दोस्तों, यहाँ पर हमने कर दिया 5√2, ठीक है। अब एक ही चीज मन में यह सोचेंगे क्या कि यह जो 6 दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो 36 आ जाएगा, और मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो 5 का स्क्वायर 25, और √2 का स्क्वायर 2, तो 25 दूनी 50। अब इन दोनों को जोड़ के मैं देख रहा हूँ तो दोस्तों हमारे पास 86 आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और आपका आंसर बनकर रेडी हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, आप इसे तुरंत कर लीजिए 6 माइनस 5√2 कर लीजिए, हम 6 माइनस 5√2 कर लीजिए, यही हमारा ए, यह हमारा बी हो गया। और कंपेयर कर दीजिए यहाँ पर,
ए माइनस बी रूट। ऐसे क्यों करते दोस्तों कि जैसे यहाँ पर रूट हटाएंगे तो यह जो स्क्वायर रूट है वो ऑटोमेटिकली आपका हट जाएगा दोस्तों, है ना, ये स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा, इसलिए हमने इसको ओवरव्यू कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे। देखो एग्जाम में बहुत सारी चीजें लिखा नहीं जाता है ना, वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप सब कुछ चाहेंगे कैलकुलेशन करके ही आंसर लाना, तो बड़ा पॉसिबल है दोस्तों एग्जाम निकालना। ठीक है, तो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो मन में आपको एज्यूम करके ही काम कर सकते हैं जल्दी से। अब यहाँ से देखो रूट टू का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, बी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास, 5 दिखाई दे रहा है, -5। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास बी का वैल्यू 5, यहाँ भी माइनस, यहाँ ही माइनस, माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास, यहाँ पर आपको 6 दिखाई दे रहा है, तो ए का वैल्यू 6 दिखाई, यहाँ पर 6 पुट करते हैं। और हमें निकालना था क्या दोस्तों, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे साथियों ए का वैल्यू हमारे पास 6 है, यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और बी का हमारे पास वैल्यू 5 है, तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिएगा तो ये दिखाई देगा 5 और 6 11 का 1 3 2 5 1 6 61, ये हमारे पास दिखाई दे रहा होगा 61। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर 61 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा, है ना। ये कैसे निकालेंगे जल्दी से, चूंकि हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सोचिए कि 61 जो है, 61 जो है इसका अंडर अगर निकालते हैं हम लोग, तो आप देखना ध्यान से, यह 7 और 8 के बीच में लाइज करेगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 से कम है ना, और 49 से ज्यादा है। मतलब यह हुआ कि √61 जो होगा दोस्तों वह इसी के बीच में लाइज करता होगा। अब ये देखना है कि ये 61 इस 64 के ज्यादा नजदीक है या 29 के ज्यादा नजदीक है दोस्तों। तो ये ज्यादा नजदीक किसका है, ये 64 के नजदीक में ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, है ना दोस्तों। तो ये 8 के करीब में जो वैल्यू दिखाई दे रहा होगा इन चारों में से 8 के करीब में, उसी को टिक मारना था। यहाँ पर 8 के करीब में कौन दिखाई दे रहा है, 7.8। देखो बहुत सारी चीजों को आप सोच के बनाएंगे तभी आंसर ला पाएंगे। अब देखो 61 को कोई बच्चा रूट निकालेगा तो टाइम आपका ज्यादा लग जाएगा मेरे भाई। तो ये सोचो कि 61 जो होता है वह 64 से कम होता है, और ये जो 49 से ज्यादा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो वैल्यू आएगा वो 7 से 8 के बीच में आ रहा होगा। अब ये देखो ध्यान से कि जो आपका 61 है किसके करीब में ज्यादा है, तो 8 के करीब में, यानी कि 64 के करीब में ज्यादा है। तो 64 के करीब में कौन दिखाई दे रहा है, 8 8 के करीब यहाँ पर आपको 7.8 है, और 7.8 ही इस क्वेश्चन का हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, सही आंसर कहलाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो बहुत सारी चीजें जो आप सोच के आंसर ला सकते हैं और जल्दी से ला सकते हैं। अगर पूरे तरीके से सीखना चाहते हैं मैथ्स को, तो मैंने पहले बताया आपको बेसिक से जीरो से अगर सीखना है अगर मैथ्स आपको, तो दोस्तों आप हमारा एक न्यू चैनल है संजय सुमन एकेडमी के नाम से, उसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, आइए मैं उसमें बहुत जीरो लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, शुरू से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक से स्टार्ट करने वाला। आप जल्दी ज्वाइन कर लें, अभी अभी मैंने इसको स्टार्ट किया। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसको टाइपिंग में मेरा मिस्टेक हुआ था, आप यहाँ पर देख लें ध्यान से। ये है दोस्तों हमारे पास 22.4 हो गया, और यहाँ पर रिकरिंग हो गया। बीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में दोस्तों। ये 11 है, ये 5 6 7 है, और यहाँ पर दोस्तों ये 2 अंक पर दिया रिकरिंग, 3 अंक पर नहीं दिया मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों 33, और ये 5 9, ये लास्ट में आपको रेकरिंग दिखाई दे रहा है। बस इसको सुधार लीजिएगा, ये आपको लास्ट में यहाँ पर है, और इसको आपका लास्ट के 2 डिजिट पर है, ये आपको लास्ट के 2 डिजिट पर दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, ये लास्ट के 2 डिजिट पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी को सॉल्व करना है और आंसर आपको जल्दी से लाना है। ये सीजन में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ा एरर था, इसे मैं यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया। ये क्वेश्चन हम लोग थर्ड डिस्कस कर रहे हैं। अब सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 22 आप इसे कैसे लिख सकते हैं, तो 4/9 कर सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 11, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 567 -5, और नीचे 990। देखो ये कैसे होता है, आपको बेसिक से सीखना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। देखो करते क्या है कि जितने अंक पर रेकरिंग दिया है मेरे भाई, 2 अंक पर दिया है तो 2 9 दीजिएगा, है ना। जिस पर रेकरिंग नहीं दिया है उसको माइनस कर दीजिएगा। मतलब यहाँ से पूरा डिजिट लिखिए, 5 6 7 पूरा लिख दिए। उसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं दिया है, 5 पर नहीं दिया, 5 को मैंने माइनस कर दिया। ठीक है साथियों, अब ये ध्यान दो आप कि 2 अंक पर अगर रेकरिंग दिया हुआ है तो 2 9 नीचे कर दीजिएगा, और जितने अंक पर रेकरिंग नहीं दिया है उतना नीचे 0 कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर समझिए 33। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे 59 पूरा लिख देंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं दिया है उसको माइनस कर दीजिए, कर देना है दोस्तों। जितने अंक पर रेकरिंग दिया है उसको 9 उतना 9 करना है,
और जितने अंक पर रेकरिंग नहीं दिया है उतना जीरो, बस बेसिक सा चीज है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जितने अंक पर अगर रेकरिंग दिया हुआ है उतना नीचे 9 होगा, जितने अंक पर रेकरिंग नहीं दिया उतना जीरो कर देना। बाकी यहाँ पर क्या करना है, जो भी संख्या 5 6 7 लिख दीजिए, जिस पर रेकरिंग नहीं दिया उसको माइनस कर दीजिए, वही सेम चीज यहाँ मैंने कर दी। अब देखो होल नंबर को पकड़ो आप ध्यान से, होल नंबर, ये देखो 22 दिखाई दे रहा, 22 और 11 कितना हो गया 33, और यहाँ पे देखो 33, तो मेरे प्यारे साथियों ये तो कट गया। अब इसको अवॉइड कर दो। अब यहाँ पर सोचो ध्यान से, हमारे पास आ गया 4/9, ये आ गया 567 माइनस 5, दैट मीन्स 562 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और ये हमारे पास 990 आ जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 59 माइनस 5 करेंगे दोस्तों, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा, 54 और बटे में 90 आ जाएगा साथियों। अब ये तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा साथियों आप लोगों को। आइए समझते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर यह लिख देंगे, ये देखिए 9 से मैं डिवाइड करूंगा 110 आ जाएगा, यानी कि मैं इसमें इंटू करूंगा 4 में तो 440 आ जाएगा, ठीक है साथियों। इसको मैंने ऐड करूंगा यहाँ पर, तो दोस्तों मतलब 990 को मैं डिवाइड कर दिया 990 से, तो एक आएगा, तो यहाँ पर एक से मैं ऊपर में इंटू कर दिया तो 562। यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूंगा 11 आ जाएगा। 54 को अगर आप 11 से अगर आप देखेंगे गुना करके, तो 54 और 54 कितना आ जाएगा, 4 और 9, 594 आ जाएगा। 594 ये मैंने गुना करके यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब बेसिकली इसको जोड़ दीजिए आप, ठीक है दोस्तों, इसको जोड़िए, आराम आराम जोड़ो, कोई जरूर नहीं कि एक ही बार में आप जोड़ दीजिए, आराम से जोड़िए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 10 यहाँ 0 हो गया, और ये 2, 2 माइनस 4 मतलब 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, यहाँ 8 कर दीजिए, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर देखो 0 और 2, 2 हो गया, 2 में से घटाना 4, मतलब 12 में 4 घट गया। अब देखो 4 है, यहाँ पर 6 है, 10 है, 10 में से मैंने एक दे दिया था पैंचा किसी व्यक्ति को, तो बच गया कितना हमारे पास 9, और 9 माइनस 9 कितना आ जाएगा 0, तो आप यहाँ पर 0 कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा 4 और 5 9, 9 माइनस, ध्यान से देखिए यहाँ पर 4 और 5 9 है ना दोस्तों, और 9 माइनस 5 मतलब 4, 408 आ जाएगा, और बटा में 990 ये आ गया। बस इतना सा काम करना है आपको साथियों। अब बाकी हमारा जो आंसर है दोस्तों इस रूप में नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ के और इसको मैंने माइनस कर दिया, बस बेसिकली और कुछ नहीं किया, हमने इसको जोड़ा और इसको माइनस कर दिया, 408 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर कितना जीरो दिखाई दे रहा है, एक, तो ये जो फर्स्ट वाला डिजिट है उसको ऐड कर दीजिए, मतलब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 0.412 कर दीजिए, ठीक है। और 2 अंक पर दिया है तो यहाँ पर 2 ऐसे कर दीजिए। अब यह जो आंसर होगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। अब ऐसे क्यों मैंने कर दिया, ध्यान से देखो, जितने अंक यहाँ पर आपको जीरो दिखाई दे रहा होगा, है ना, वो शुरुआत से ये 4 दिखाई दे रहा है, 4 को आपको डिवाइड कर, 4 को आपको ऐड कर दीजिए, 412 हो जाएगा। और जितने अंक पर रेटिंग दिखाई दे रहा हो उतना आपको यहाँ पर पॉइंट देकर आपको लास्ट का 2 डिजिट को आपको बार कर देना है रेटिंग। ऐसे भी आप खुद चेक कर सकते हो कि 412 को अगर इस प्रकार से पॉइंट पे रखा हुआ है तो आप 412 लिखेंगे ही, है ना, -4 करेंगे ही, और यहाँ पर 999 करेंगे, और एक अंक के बाद जीरो है, एक का मतलब यहाँ पर दिखाई देखिए, यहाँ पर ये आपको 2 अंक के पहले एक अंक बच रहा है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको जीरो कर दीजिए। देखो 408 बटे में 990 आ जाएगा, आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्तों, ये सेम चीज आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो आंसर होगा साथियों वो होगा हमारा ये वाला, ये 0.412, ये हमारा आंसर कहलाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों। तो ये सब देखो रेकरिंग का क्वेश्चन है, रेकरिंग क्वेश्चन में आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता है, आराम से आप काम कर सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। आइए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान से देखिए। यह कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 253 का क्यूब प्लस 247 का क्यूब दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको पॉइंट में दिखाई दे रहा है। एक चीज आप नोटिस करोगे आप तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हमें के का वैल्यू पूछ रहा है, और के किसमें मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ, ध्यान से देखना, इसमें आपको मल्टीप्लाई करके आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें फोकस करनी चाहिए इसको के का मान कैसे निकाले साथ। तो देखो जब भी ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो एक रूल याद रखिएगा, यहाँ पर रूल आपको देखने से लग गया होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का हम लोग रूल यूज करने वाले हैं, और इसका जो रूल होता है दोस्तों वह होता है ए प्लस बी होता है साथियों, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और यह होता है हमारे पास प्लस बी स्क्वायर। यह रूल आपके दिमाग में आपका याद होना चाहिए, इस रूल का यहाँ पर इस्तेमाल
किया जा रहा है। आइए समझते हैं। अब हमारे पास ए कौन सा है? देखो आप क्या करो कि देखो ए को मान लो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25.3 आ जाएगा, और बी को मान लो आप 24.7, ये मान लो। ठीक है साथियों, लेकिन एक चीज नोटिस करना है कि ऊपर में पॉइंट तो है ही नहीं। ये तो इसका देख रहे हैं आप ध्यान से 253 है, तो कुछ नहीं करना है, आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और ये 253 आ जाएगा। उसी प्रकार 10 भी हो जाएगा, और ये 245 होगा। मतलब जहां जहां ये सॉरी 247 मेरे भाई में, ये 247 यहाँ पर, सॉरी 247 है ना। ये 10 बी का वैल्यू जो हमारे पास कितना आ जाएगा 247। मतलब कुछ नहीं करना है, इसमें हमने 10 इंटू कर दिया तो यह हो गया, इसमें 10 इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा। अलग अलग वैल्यू हमने निकाल कर रख दी। आइए अब हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं क्वेश्चन में। अगर हम ऊपर में अगर इस वैल्यू को देख रहे हैं तो ऊपर में दिखाई दे रहा होगा 253, मतलब उसको आपके लिख दो क्या, 10a का होल क्यूब, ये लिख दीजिए 10a का होल क्यूब। सेम यहाँ भी समझिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, एक सेकंड क्या हो गया। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिख दीजिए हमारे पास a, यहाँ पर दिखाई देगा आपको, तो 10a का, क्या समस्या हो रहा है, एक सेकंड रुक जाएंगे साथियों, कुछ लगता है एरर हो गया। फिर से दिक्कत हो रहा है। हम्म, देखो यहाँ पर आप लिख दीजिए 10a का होल क्यूब, और यहाँ लिख दीजिए हम लोग, ये क्या हो रहा है, नहीं ले रहे, कोई दिक्कत, क्या समस्या हो रहा है इसका, एक सेकंड रुकेंगे आप लोग सारे बच्चे। मैं यहाँ पर सोल्व करके देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल इशू मुझे लगता है हो रहा है। यहाँ पर हमने कर दिया क्या, 10a का होल क्यूब, ये हो गया हमारे पास 10b का होल क्यूब, ये हो गया। नीचे अगर आप दिखाई देंगे ये फिर वही चीज़ है, लगता समस्या हो रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, देखते हैं इसको हम लोग ट्राई करते हैं, फिर से मैं दोबारा आपको वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से चीज़ें यहाँ पर हमें स्टॉप करनी पड़ेगी, और मैं तो कोशिश किया था कि थोड़ा अब आगे आपको लेकर चलूँ, बट कोई नहीं, नेक्स्ट वाले वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे दोस्तों इस कवर करने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।